नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यूज रिपोर्टर में। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज रिपोर्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गद्दारी की। गद्दारी में दुनिया में अगर सबसे पहला नाम उभर कर सामने आएगा तो उस देश का नाम होगा भारत। जी हाँ, भारत। सबसे ज्यादा गद्दार लोग भारत में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज की बात है, अभी हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये तमाम लोग चंद पैसों के लिए भारत की जासूसी करते थे और भारत की सूचना पाकिस्तान को देते थे। और ऐसा नहीं है कि ये गद्दार जो है, अच्छा ये बताइए कि भारत में रहकर आप दुश्मन देश को जानकारी दे रहे हैं अपने देश के बारे में, तो उसे गद्दारी नहीं कहेंगे क्या? उसे देशद्रोही नहीं कहेंगे क्या? क्या कहेंगे उसको फिर? ऐसा नहीं कि ये गद्दार, ये देशद्रोही जो अभी पैदा हुए, नहीं, अनादिकाल से भारत में सबसे ज्यादा गद्दार पाए जाते हैं। अब गद्दारी की बात की जा रही है तो सबसे नंबर 1 गद्दार जो है, जिसका नाम है, उसका नाम है जयचंद। जयचंद नंबर 1 नंबर का गद्दार था। उसने अपने स्वार्थ में, अपने सुख के लिए जो है मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। और मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और जिसके चलते हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हमारे भारत के अमूल्य रत्न पृथ्वीराज चौहान जी को अपनी जान हाथ से गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, ये जो है जयचंद की गद्दारी की वजह से हुआ। और मीर जाफर भी अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था और उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया। किस लिए? सत्ता के लिए। कुछ उसको शायद लगा कि अंग्रेजों का साथ दे देंगे तो अंग्रेज फिर हम जीत जाएगा, फिर हमारा साथ देगा, फिर हम राज करेंगे। बस उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया और अंग्रेजों ने बंगाल पर काबिज हो गए। और बंगाल पर काबिज होने के बाद अगले 100 साल से ऊपर तक भारत गुलाम बना रहा अंग्रेजों का। दरअसल पाकिस्तान की ताकत वो एटम बम नहीं है। पाकिस्तान की ताकत उसके सेना नहीं है। पाकिस्तान की ताकत है भारत में रह रहे उनके गद्दार, जो उनकी आवाज में, उनके साथ में खड़े रहते हैं। हर बात में दोनों का सुर जो है मिलता रहता है। चाहे आप देखेंगे कि भारत का जो विपक्ष है वो अजीब तरह का है। जब भारत और चाइना में युद्ध हो रहा था अभी हाल में, तो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसी में नाश्ता कर रहे थे। और 3 दिनों तक इस बात को डिनाई किया गया कि नहीं, राहुल गांधी जी वहाँ नाश्ता नहीं कर रहे थे। बाद में चाइना की तरफ से बात आई, तब ये खुलासा हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो भारत के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में भोजन कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने कहा कि दुनिया भले ही भारत के साथ हो जाए, दुनिया भले ही कहे कि हम मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, बड़े बड़े मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका के विदेश मंत्री हो, हर तरह से बात हो जाए, लेकिन भारत का विपक्षी मानव तैयार नहीं है। उसको लगता है कि सब झूठ मूठ का हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो वो बिना मतलब का हुआ, वहाँ कोई पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ दिखावा है। और पूछ रहा है भारत का विपक्ष कि आपके कितने रॉकेट, मतलब कि जो है वो हुए, मतलब क्षतिग्रस्त हुए, आपके कितने विपरीत हथियार जो है उसमें हुए, आपके कितने ड्रोन जो है वो मतलब कि बर्बाद हुए या हमले में खराब हुए, उसकी जानकारी हमें चाहिए। अब बताइए, 26 से 11 जब अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था ट्विन टावर पर, जो बिल्कुल प्लेन को एकदम ट्विन टावर में घुसा दिया था, तो आज तक दुनिया को ये पता नहीं चल सका कि अमेरिका में कितने लोग मारे गए हैं। और अमेरिका का कोई सीनेट अपने राष्ट्रपति से नहीं पूछा कि अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे देश में सब क्या हो रहा है, हमें जानकारी चाहिए कि कितने लोग मरे हैं, कितने धन की हानि हुई है। लेकिन भारत में ये सब नहीं चलता है। भारत में गद्दारी चलता है। यहाँ का एकदम लोकप्रिय स्लोगन ही है, यहाँ का लोकप्रिय माहौल है। आपको हर प्रांत में, हर जगह आपको गद्दार लोग मिल जाएंगे। खाते भारत की हैं, रहते भारत की हैं, लेकिन बात पाकिस्तान की करते हैं या दूसरे मुल्क की करते हैं। तो जो दुश्मन देश चाहता है वो हमारे यहाँ के लोग करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों। नमस्कार।